अरे, मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? वास्तव में मुनियों की महिमा बहुत ज्यादा होती है। बड़े भाग्य से महात्माओं का दर्शन मिलता है। अब मेरे कार्य में कोई देरी नहीं होगी, मेरा काम अवश्य पूरा हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। फिर क्षण भर में मेरी दुनिया बदल जाएगी। हर घर में आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आप बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए तो इतने बड़े छत्रपति बनकर बैठे हैं। मुझे पहचानते हैं, मैं वही वही वही। बस बस, पहचान गया, आप नए राजपुरोहित जी ना? हाँ हाँ, नया राजपुरोहित धर्मरुचि। ठीक है, आप ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाइए, मैं अन्य व्यवस्था पूरी करता हूँ। अच्छी बात राजन, आप ब्राह्मणों को इतला कर दीजिए, भोजन पकने में देरी नहीं होगी। मैं ब्राह्मणों को अभी बुला भेजता हूँ। हेलो 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 ब्राह्मण देव, भोजन की सामग्रियां आपके सन्मुख रखी है, ग्रहण कर इस दास को कृतार्थ कीजिए। ओम शांति शांति शांति। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे ब्राह्मण देवताओं, आप सब उठ उठकर घर अपने चले जाइए। यह अन्न खाने योग्य नहीं है, इसे भक्षण करने में आप लोगों को घोर पाप लगेगा, क्योंकि इस अन्न के साथ ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। यह क्या? अरे मूर्ख राजा, तू हम सबके धर्म को नष्ट करना चाहता था, पर ईश्वर ने बचा लिया। तू अरे नहीं, हमारा सत्यानाश करना चाहता था, पर तेरा सत्यानाश होगा। जा, हम साफ देते हैं, तू परिवार सहित राक्षस बनकर नष्ट हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने विचार कर साफ नहीं दिया। इसमें राजा का कोई अपराध नहीं, इसके परम शत्रु राक्षस काल केतु ने धोखा दिया है। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है राजन, तुम्हारे साथ दगाबाजी की गई है, पर ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। तुम्हें अवश्य साफ लगेगा। तुम्हारे लालच के कारण ही यह घटना घटी है। महान धर्मात्मा
हेलो 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दर्शक समाज, अभी आप लोगों ने प्रताप भानु प्रसंग का अवलोकन किया। अब आपके सामने प्रस्तुत है रावण शासन प्रसंग। लीजिए अवलोकन करिए।
ले इनाम ले। अरे बाबूजान, महाराज भाई कुंभकर्ण कल जागने वाला है, उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? प्रभु, महाराज कुंभकर्ण के लिए 10 लाख हाथी, 40 लाख कुत्ते तथा 50 लाख गधों को बाग इन्हीं के पास रखा गया है। पीने के लिए 80,000 घड़े बकरियों के रख, 1 लाख घड़े मनुष्यों के रख, 2 लाख घड़े 12 शराब, 10 लाख पीपे बंदर और भालू की चर्बी रखी गई है। ठीक है, इससे भी कुछ कमी पड़े तो विंध्याचल में तपस्या करने वाले तमाम ऋषि मुनियों को मंगा लेना। बहुत अच्छा महाराज। धूमकेतु, आज के जो मेरे राज्य के अपराधी पकड़े गए हैं उन्हें मेरे सामने पेश करो। आज्ञा प्रभु, अभी लाया। राम राम राम। धूमकेतु, महाराज यह कौन है और इसका क्या अपराध है? महाराज, यह ब्राह्मण है। 3 तागों की डोरी पहनकर अपने को महान समझता है। दूसरे लोगों से अपने पैरों की पूजा कराता है और गुरघी से होमयज्ञ करता है। उस होमयज्ञ के धुएं से हम राक्षसों को सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके बाद दूसरे लोगों से अपने पैरों की पूजा कराता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण घी से हवन करता है। क्यों रे ब्राह्मण, तू राक्षसों को छोटे और अपवित्र कहता है? राक्षस राज, निशाचर हमेशा छोटे व अपवित्र होते हैं। उनको छूने से क्या, देखने से भी पाप होता है। रावण, चुप रह मूर्ख, 3 तागों की जनेऊ पहनकर बड़ा घमंड करता है। आज तुझे राक्षस राज रावण की आज्ञा से जनेऊ तोड़ना पड़ेगा और राक्षस धर्म का पालन करना पड़ेगा। राक्षस का भी कोई धर्म होता है? रावण, हाँ हाँ होता है। राक्षसों का एक महान धर्म है जिसे राक्षस धर्म कहते हैं। इसके सामने इस सृष्टि के सभी धर्म तुच्छ हैं। इस धर्म के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। राक्षस धर्म को मानने वाले पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, उन्हें
प्रणाम नहीं करता और उन्हें मस्त अपनी सेवा करवाता है। राक्षस धर्म को मानने वाली स्त्री कभी एक पति नहीं रख सकती, पर पुरुष के साथ संभोग करना अच्छा माना जाता है। और इतना ही नहीं, राक्षस धर्म को मानने वाले पुत्र अपने गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता तो है, परंतु उसके बदले घूस ले सकता है और गलत को पास व पास को गलत कर सकता है। घर की बहुरिया अपने सास ससुर से मस्त अपने सेवा करवा सकती हैं और नौकर अपने मालिक की चाकरी तो करता है, परंतु उसकी संपत्ति को चुरा भी सकता है और पकड़े जाने पर उसके साथ मार पीट भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, समय आने पर उसकी गर्दन उतार भी सकता है। ऐसे ऐसे हमारे राक्षस धर्म में बड़े बड़े नियम धर्म हैं, जिसके करने से और मेरी कृपा से सभी प्राणियों में परम पद मिलता है। समझे रे ब्राह्मण? रावण, यह धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है, सदाचार नहीं दुराचार है। ऐसे आचरण करने वाले प्राणी को न तो इस लोक में सुख मिलेगा न दूसरे लोक में। मैं यह धर्म कदापि नहीं मान सकता। ब्राह्मण, तुम्हें राक्षस धर्म मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे तो जिंदा आग में, जलती आग में फेंक दो इसे। मुझे इसकी चिंता नहीं। वाह वाह, अच्छा, तेरी हेकड़ी अभी बंद करता हूं। धूमकेतु, 4 कोड़े लगाकर इस दुष्ट की जनेऊ तोड़ दो और इसे जलती आग में फेंक दो। महाराज अभी हो जाएगा। राम राम राम, हे राम 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 अरे, राजा रावण की आज्ञा जो नहीं मानेगा उसकी दशा पूरे संसार में ऐसे ही होगा। बस इसे उठाकर फेंक दो। धूमकेतु, अब दूसरे अपराधी को हाजिर करो। धूमकेतु, यह कौन है और इसका क्या अपराध है? महाराज, यह तपस्वी
जोगरा, आंखें खोल। अरे बेवकूफ, सुनता नहीं? लगाओ चार कोड़े। अरे मुंह बंद कर। जपना है तो मेरा नाम जप, मैं तेरे सारे अपराध माफ कर दूंगा। दशानन, दुख के भय से यह तपस्वी परम ब्रह्म राम को नहीं त्याग सकता। अरे मूर्ख, यहाँ ब्रह्म श्रम कुछ नहीं होता। इस संसार में सुख शांति से रहना है तो मेरा नाम जप, मैं ही तुझे मोक्ष दूंगा। राम राम राम, यह कैसा मिथ्याभिमान है। फिर वही रट। एक बार नहीं रावण, हर सांस में राम के नाम का उच्चारण होगा। जिस परम पिता परमेश्वर ने तुझे मुझे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, जिसकी अपार शक्ति के सामने किसी की दाल नहीं गलती, उस परम पिता को मैं तेरे भय से त्याग दूं? कभी नहीं, कभी नहीं। धूमकेतु, देखते क्या हो? इस उल्लू को मुझ जैसा सूर्य नहीं दिखाई पड़ता तो इसकी आंखें फोड़ दो और उसमें नमक मिर्च डाल दो। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे राम, यह कैसा राक्षस है? साधु, ब्राह्मण, धर्म कर्म सभी का नष्ट कर रहा है। हे प्रभु, अपनी भक्तों की दशा देखिए, शीघ्र आकर अपने भक्तों के कष्टों का हरण कीजिए। हे राम, हे राम, चुप रहा जोगड़े। हे राम, हे भगवान, हे राम। राजोगड़े, ज्यादा बचेगा तो तेरी पूर्णाहुति कर दूंगा। दूर हटाओ यहां से। हे राम, भगाओ इसको। धूमकेतु, महाराज, अब और अपराधी हैं या खत्म हो गए? महाराज, अभी आओ, दो महान अपराधी बाकी हैं। उन्हें भी हाजिर करो। अभी जाता हूँ। कष्ट पहुंचता है।
मेरे कानों को कष्ट पहुंचता है। राजन, उस परमपिता परमेश्वर का कथा श्रवण करने से कानों को कष्ट नहीं पहुंचता है, बल्कि परम आनंद मिलता है। चुप रे चट्टू, यहाँ उपदेश करने आया है। राम 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 राम। संसार के समस्त प्राणी उस प्रभु का नाम लेने के लिए तरसते हैं, खर्च कर कथा कीर्तन मंचन आदि का आयोजन करते हैं, पर यहाँ तो बात ऊपरी दिखाई पड़ती है। तुमने आजा मेरा चाहे भगवान खेला होना। अरे पागल, तू अपनी गाना बंद करेगा या नहीं, या फिर अपनी जीभ निकलवाएगा? राम 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 राम। धूमकेतु, इसका क्या अपराध है, जल्दी कहो। इस बातों को शीघ्र ही भगाना है। महाराज, यह एक कथावाचक है, आपको छोड़कर किसी दूसरे को भगवान कहता है और उसी की कथा कहकर लोगों को सुनाता है, भजन गाता तथा खूब दान दक्षिणा लेता है। ऐसा यह लोगों को कहानी किस्सा कहकर ठगता है और पंडित कथावाचक कहलाता है। क्यों रे ठगवा, मेरे राज्य में रहकर तू मुझे ही नहीं पहचान सका। मेरा अन्न जल ग्रहण करता है और किसी दूसरे के नाम जपता है। कैसा गवार है तू? अरे पापी, नमक हराम, तुझे इस मुख से नाम लेना है तो राक्षस राज रावण का नाम ले, नहीं तो तेरे जीभ काट कर अभी फेंक दूंगा। राजन, यह संसार उसी परमपिता परमेश्वर का है। उसी ने अन्न जल पानी आदि का निर्माण किया है, वही इस संसार के पालन पोषण करता है। ऐसे प्रभु के नाम लेने में मेरा, आपका एवं समस्त प्राणियों को कल्याण होता है। राजन, चुप चुप भोंदू पंडित, तुझे वेद शास्त्र का जरा भी ज्ञान नहीं है। मुझे छोड़कर किसी दूसरे की प्रशंसा करता है। मेरे ही राज्य में रहकर मुझे ही नहीं पहचान सका। कैसा गवार है तू? अरे मूर्ख, सूर्य चंद्रमा मेरे इशारे पे प्रकाश करते हैं। कुबेर मेरा कुठार संभालता है। वरुण मेरे महल में पानी भरता है। पवन मेरे घर में झाड़ू लगाता है। इतना ही नहीं, काल मेरा पांव दबाता है। इंद्रा हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है। तीनों लोकों और 14 भुवनों में मेरा प्रभाव फैला है। ऐसे राजा धीराज सुरारी रावण को त्याग कर किसी दूसरे की प्रशंसा करता है। तुझे लाज नहीं आती? खबरदार, यदि फिर किसी दूसरे की प्रशंसा करेगा तो तेरी जेल काट लूंगा। सुरारी, मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। यदि हरि के तन के निमित्त मुझे अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं साथ ही तैयार हूं। अच्छा, धूमकेतु,
अरे मन इतना बढ़ा है तो इसकी जेब काट लो। जैसे आज्ञा महाराज। राम 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 अब हाथ पाँव हिलाता है। अब हाथ पांव हिलाता है। अरे पामर, हमारे राज्य में राक्षस धर्म में भजन कीर्तन सब महापाप और घोर अन्याय माने जाते हैं। ये सब भोली भाली जनता को ठगने का सुंदर तरीका है। जा भाग यहाँ से। धूमकेतु अब दूसरे अपराधी को हाजिर करो। जैसी आज्ञा प्रभु। चलो भाई, इस बार तुम भी साथ में चलो। बड़ा माल है क्या? बड़ा माल है, चलो। चलो जी तुम भी। यह कौन है और इसका क्या अपराध है? महाराज, यह गाय है। दूहने पर दूध देती है। दूध से दही, मही और मक्खन बनता है। उस मक्खन से घी बनता है। उस घी को साधु, संत, जोगी
कहना बिल्कुल ठीक है। मेरे राज्य के जो गाय हैं उन्हें मारकर खा लिया जाए। ठीक है महाराज, ठीक है। आज हम दोनों को कार्य करते करते बड़ी भूख लगी है। अब इसका हम चारों जने इसका नाश्ता करेंगे, तभी अच्छा लगेगा। चलो जी। लो तभी तो इसको छोटे लोग पालते हैं, लेकिन पालते तो हैं लेकिन खाना नहीं जानते। वो चोरों गोरस को खाते हैं। थू 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 थू। धूमकेतु महाराज, सुनो, इस पृथ्वी मंडल में कहीं भी यज्ञ, हवन, कथा, कीर्तन, जाप, तप, ब्राह्मण भोजन आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जहां ब्राह्मण मिले उन्हें वहीं पर खा लिया जाए, और जहां जहां सज्जन आदमी मिले उन्हें
जिंदा आग में फेंक दिया जाए। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों को धूल में मिटा दिया जाए। साधु सन्यासी को मारकर उसको भाई कुंभकर्ण और बाकी राक्षस बंधुओं में उसके रक्त को बाढ़ दिया जाए। वेद, पुराण, पोथी, पन्ना, पत्र आदि बनाने वालों को जिंदा ही आग में डाल दिया जाए। नए पुस्तक बनाने वालों को खा लिया जाए। इस संसार में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं उन्हें लंका लाई जाए और उनके साथ भोग विलास करना चाहिए। इन सब पालनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। समझ गए? मैं सब समझ गया महाराज। मैं तो इन कार्यों को कब से बंद करने वाला था। वज्रधन। हाँ भाई। तो महाराज के इन कार्यों को कड़ाई से पालन करना होगा। हाँ भाई, इसी व्यवस्था के लिए हमें उचित उपाय करना होगा, जिसके अधीन उचित देखरेख के लिए कुछ पहरा चौकियों की स्थापना करनी होगी। अच्छा, ठीक कहते हो। तो चलो, नई व्यवस्था के लिए जल्दी चलो और इसमें का प्रधान अधिकारी तुम ही रहना। हाँ हाँ, मैं ही रहूंगा। चलो चलो जल्दी करें। जय लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय। दर्शक समाज, बीच में इस प्रकार का अव्यवस्थित न करें। आपके सामने अभी रावण शासन प्रसंग प्रदर्शित किया गया और आप लोगों ने अवलोकन किया। रामलीला का या कोई भी नाटक का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। इसमें आप नाटक देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, यानी भगवान की भक्ति में संलग्न है ऐसा माना जाता है। और बीच में अगर त्याग करके चले जाएंगे तो वही अच्छी बात नहीं है और व्यवस्था में कुछ असामान्य बातें आ जाती हैं। अतः अब आपके सामने
जैसे कि रावण शासन प्रसंग में देखा कि राक्षस बहुत साधु संतों महात्माओं और सत्यवादी व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए देवता लोग अब भगवान को अवतार लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आपके सामने पेश है देव आह्वान प्रसंग, और ये हमारा आज की लीला का अंतिम प्रसंग होगा। अतः शांति बनाए रखने की कृपा करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पृथ्वी है, देवराज
क्या कहूँ देवराज, स्वर्ग के समान सुखदायक मृत्यु लोक आज घोर नरक बन गया है। ऋषि, मुनि, योगी, यति, गौ, ब्राह्मण व साधारण नर नारी भी पापी रावण के कारण हाहाकार कर रहे हैं। वह दुष्ट रावण इतना पापी है कि उसके द्वारा किए गए पापों के कारण मैं डगमगा जाती हूँ। उसने यक्ष, नाग, किन्नर, मनुष्य आदि की सुंदर व उत्तम स्त्रियों को अपनी भुजाओं की ताकत से जबरन छीन लिया है। होम, हवन, यज्ञ आदि की खबर पाकर वह आग बबूला हो जाता है और उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तत्काल दौड़ पड़ता है। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला है कि कहीं भी कानून में कोई धार्मिक कार्य सुनने को नहीं मिलता। धर्म को निर्मूल करने के लिए राक्षसों ने पहरे की चौकियां स्थापित की है। सुरनायक, मैं कहाँ तक कहूँ, नदियों, समुद्रों व पर्वतों के बोझ मुझे भारी नहीं लगते, परंतु पापियों द्वारा किए गए पाप मुझे भारी लगते हैं। यदि आप लोग मुझे बचाना चाहते हैं तो संपूर्ण पापों एवं अनाचारों का शीघ्र ही नाश कीजिए, अन्यथा मैं खंड खंड होकर धूल बन आकाश में बिखर जाऊंगी। धीरज धरो पृथ्वी, धीरज धरो। आज हम सब लोग यहाँ इसी विषय पर विचार करने के लिए बैठे थे और ठीक तुम्हारा आगमन हुआ। रावण के त्रास से हम लोग भी यहाँ सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। हमारी भी देवी स्त्रियाँ, वे देव कुमारियाँ हर हमेशा उनके भय से थरथराती रहती है। पापी राक्षस तपस्या के बल पर महाशक्तिशाली बन गया है, उस पर अभी हमारा भी अंकुश नहीं है। पृथ्वी, अब तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? देवराज, मैं तो अबला हूँ, आप लोग देवता हैं, अजर हैं, अमर हैं, शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आई हूँ। शरण में आई हुई की रक्षा करना या न करना ये आप लोगों की इच्छा है। आचार्य बृहस्पति जी, हम लोग बड़े संकट में पड़े। यदि पृथ्वी की बात को अनसुनी कर देते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी मंडल नष्ट हो जाएगा और सृष्टि का लोप हो जाएगा। और यदि रावण से युद्ध करते हैं तो इसमें भी हानि है। हमारा यह हरा भरा स्वर्ग लोक धूल में मिल जाएगा। बहरहाल रावण की शक्ति देव शक्ति से अजय हो गई है। गुरुवर, अब आप ही कोई उपाय बताइए। देवेंद्र, इस समय राक्षसों को समाप्त कर पृथ्वी मंडल में धर्म की स्थापना करना परम आवश्यक है, किंतु यह कार्य रावण के रहते महाकठिन कार्य है। प्रत्यक्ष युद्ध में हम देवतागण उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मेरे बुद्धि के अनुसार हम सभी सृष्टिकर्ता ब्रह्म जी के पास चले और इस विकट समस्या का समाधान पूछे। देवेंद्र, आचार्य बृहस्पति जी, आप ठीक कहते हैं। जगत के निर्माता ब्रह्म जी है, अतः वही इसका पृथ्वी की समस्या का समाधान बता सकेंगे। चलिए प्रस्थान करेंगे। हाँ हाँ चलिए।
बताइए ब्रह्मदेव। आज समस्या बड़ी विकट है। मेरे मत के अनुसार भगवान त्रिलोकीनाथ के छोड़ कोई दूसरा इस कार्य को नहीं सुधार सकता। वे अविनाशी हमारे तुम्हारे सारे संकट दूर कर सकते हैं। बहुत ठीक ब्रह्मदेव, बहुत ठीक। भक्तों का कष्टों का निवारण भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। वे इस समय कहाँ है ब्रह्मदेव? वे ठीक जानकारी मुझे नहीं है। वे इस समय साकेत लोक में हैं। हो सकता है वे साकेत लोक में हो ब्रह्मदेव, पर मैं समझता हूँ कि वो इस समय गौलोक में ही है। आपका कथन ठीक है देवेंद्र, पर मेरे बुद्धि के अनुसार वे इस समय क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। हाँ हाँ, यह भी संभव है। हाँ, यह भी संभव है। सोना जानकर राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। कहिए ब्रह्मा जी, आपकी क्या राय है? हेलो। कहिए शिव जी, आपका क्या राय है? ब्रह्मा जी, अब आप ही बताइए, अब हम इस समस्या का क्या करेंगे? समस्या बड़ी विकट है। मेरे मत के अनुसार भगवान को छोड़ कोई दूसरा इस कार्य को नहीं सुधार सकते। इसलिए भगवान त्रिलोकीनाथ की प्रार्थना करें ताकि अपने भक्तों का पुकार सुनकर जहाँ कहीं भी हो प्रकट हो दर्शन दे सकते हैं। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, आओ हम सब मिलकर भक्तवत्सल भगवान की प्रार्थना करें। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जय परम ब्रह्म परमेश्वर की जय, भगवान की जय। देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धरकर पवित्र सूर्यवंश में अवतार लूंगा। पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा ने मेरे लिए कठिन कठिन तपस्या की है। वे इस समय अयोध्या नगर में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में राज्य कर रहे हैं। उन्हीं के घर पृथ्वी का भार हरण करने और नारद मुनि के वचनों को सत्य करने के लिए मैं अपनी परम शक्ति सहित आऊंगा। इसलिए हे देवरीन, आप सब निर्भय हो जाओ। जय जय त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, जय जय संकटमोचन भगवान भगवान की जय। प्रभु की वाणी से हृदय शांत हुआ। पृथ्वी कुछ दिन और धीरज धरो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। देवताओं, आप लोग आगे के लीला के लिए पृथ्वी मंडल में वानर बनकर जन्म लेना होगा। तो समय आने पर अपनी अपनी सेवा अर्पण करना होगा। बस भविष्य में ख्याल रखकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। जय जय परम ब्रह्म परमेश्वर की जय, जय जय कंचनकंदन भगवान की जय। गए देव सब निज
लेना